तो ये हमारा जो मटेरियल है दुनिया का सबसे ताकतवर खाद होगी, ये डीएपी का रिप्लेसमेंट है। ये जो जैविक खाद है आकाश चौरके सर के द्वारा बताया गया कि ये दुनिया का सबसे ताकतवर खाद है और ये डीएपी और यूरिया वगैरह का रिप्लेसमेंट भी हो सकता है। आप यूरिया और डीएपी के बजाय इसका भी यूज कर सकते हो और आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, कहीं कहीं पे लॉन्ग टर्म वाला काम जैसा आएगा तो आप क्या कर लेना कि स्किप कर लेना, लेकिन कोई भी पार्ट ऐसा कब कौन सी इंफॉर्मेशन आ जाए पता नहीं, तो एकदम भगा के नहीं देखना, आप स्पीड 2x कर लेना ताकि सारी इंफॉर्मेशन आप तक जरूर पहुंचे। और कोई भी सवाल हो इससे रिलेटेड या हम लोग जो ट्रेनिंग में गए थे तो आप अगर नहीं जा पा रहे हो तो यही से सीखना चाहते हो वीडियो के माध्यम से, तो उससे रिलेटेड जो भी सवाल हो आप कमेंट में डालिए, उसका सोल्यूशन मैं जरूर दूंगा। गोबर लेना है और 25% रॉक फास्फेट पाउडर मिलाना। और रॉक फास्फेट क्या होता है, ये कहाँ मिलता है, ये सारी बातें भी आपको बता रहे हैं। रॉक फास्फेट पाउडर वो है अपना जो लाल तरह की मिट्टी पाउडर की तरह रखा हुआ है, ये हीरापुर माइंस का रॉक फास्फेट है। ठीक है, तो भारत में जो है ना पूरी हिंदुस्तान में 3 बड़ी माइंस हैं। एक है उदयपुर राजस्थान जो भारत की सबसे बड़ी माइंस है, और रॉक फास्फेट पाउडर एक खनिज है जो कि खदानों से निकलता है पत्थर के फॉर्म में, फिर वो निकल के फिर उसको ग्राइंड कर लिया जाता है, बड़े बड़े परप्लाइजर से उसे पीस लिया जाता है, तो वो रॉक फास्फेट पाउडर कहलाता है। यही रॉक फास्फेट पाउडर से सिंगल सुपर फास्फेट बनता है, यही रॉक फास्फेट पाउडर से एसएसपी बनता है, और यही रॉक फास्फेट पाउडर से एनपीके फर्टिलाइजर बनते हैं। ठीक है, और भारत में इसकी 3 खदान है। पहली है उदयपुर राजस्थान जिसका रॉक फास्फेट का कलर होता है वाइट कलर का, वो हाई ग्रेड का फास्फेट निकलता है, और लगभग 5 से 6 लाख टन एक साल में रॉक फास्फेट वहाँ से खनन होता है। फिर दूसरी बड़ी माइंस है अपनी हीरापुर, यहाँ से 70 किलोमीटर की दूरी पे है, मध्य प्रदेश में है, सागर जिले में ही है, और यहाँ पर रॉक फास्फेट निकलता है लगभग 22 से 26% तक का निकलता है। ठीक है, ये बुक 22 से 26, हाँ बस रखिए अभी यहाँ पे, फिर अभी करते हैं। 22 से 26% का निकलता है, और इसका कलर ऐसा पिंक कलर होता है ना। तो 18% से लेके 22% तक का रॉक फास्फेट, 26% तक का रॉक फास्फेट ये माइन से निकलता है, और लगभग 2.5 से 3 लाख टन एक साल में यहाँ से खनन हो पाता है। ठीक है, फिर तीसरी बड़ी भारत की माइंस है दिनाजपुर बंगाल में, है ना, वो लगभग 2 लाख टन प्रति वर्ष रॉक फास्फेट खनन होता है, और उसका रॉक फास्फेट थोड़ा उससे कम ग्रेड का है, माने 10 से 15% ग्रेड का फास्फेट है वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसी तीनों माइंस को मिला के लगभग 10 से 12 लाख टन ही भारत में पैदा होता है, और टोटल हमारा जो डीएपी और एसएसपी का कंजप्शन है वो है 36 लाख मेट्रिक टन एक साल का। तो ये बाकी का जो रॉक फास्फेट है वो जॉर्डन से और इजिप्ट से आता है, वहाँ पे बड़ी बड़ी खदानें हैं, तो वहाँ जॉर्डन से शिप से आता है, जहाज़ों से आता है, और फिर डीएपी प्लांटों में हमारे भारत में अलग अलग स्थानों पे जाता है, और फिर वहाँ पर इसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिला के उसकी गोली बना के खेतों तक पहुँचाई जाती है। ये है पूरा खेल। ठीक है, अब ये रॉक फास्फेट पाउडर अगर अपन डीएपी प्लांट में ना ले जाके अपन खुद से बनाएं जैविक तरीके से, तो आप बना सकते हैं, क्योंकि ये तो कच्चा माल है, जामे तो कोई केमिकल है नहीं है, मिट्टी से निकला पत्थर है वो। अब पर डीएपी प्लांट में क्यों जाता है ये डायरेक्ट पहले से ही क्यों नहीं मतलब अवेलेबल हुआ और किसानों को बताया गया कि ये डालो करके। ये पत्थर फॉर्म में होता है, और जब ये पत्थर फॉर्म में होता है तो क्या होता है, ये सॉल्युबल नहीं हो पाता। सॉल्युबल मतलब जैसे हमको खाना खाना है, अब खाने में गेहूं रख दिया सामने, तो अब गेहूं थोड़ी खाएंगे हम, आटा चाहिए, है ना, आटा चाहिए, फिर उसकी रोटी चाहिए, फिर उसको सब्जी के साथ में गला के फिर हम खाते हैं। तो हमारा खाना लेने का जो तरीका है ना, खाना तो गेहूं ही है पर तरीका अलग है। ऐसे ही प्लांट्स को खाना तो फास्फोरस ही है, लेकिन वो पत्थर फॉर्म में नहीं खाएगा, वो वाटर सॉल्युबल एलिमेंट के फॉर्म में खाएगा, और एलिमेंट के फॉर्म में लाने के लिए इसको सॉल्युबल बनाना बहुत ज़रूरी है, माने घुलनशील बनाना, और ये घुलनशील बनता है एसिटिक मटेरियल से, तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाली जाती है डीएपी प्लांट में। इतना ही तो लॉजिक है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यही रॉक फास्फेट पाउडर में सल्फ्यूरिक एसिड डाल के गोली बना दी जाती है, तो वो गोली जब सल्फ्यूरिक एसिड डलता है तो वो क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड से बर्न होता है, जल जाता पूरी तरह से, और जलने के बाद उसमें से तत्व रिलीज हो जाता है। फिर जाके जैसे ही हम गोली वो जमीन में डालते हैं तो तुरंत वो पौधे को मिल जाती, तो हमें लगता है वाह यार चमत्कार हो गया, ये रिजल्ट आ गया। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, इसको जैविक तरीके से बनाते हैं। तो क्या करना, हमें वो उसको घुलनशील बनाना है। तो घुलनशील कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पर अभी
छोटा सा पिट बना के आपको बता रहे हैं और मिक्स करके कि 75% 70% हम इसमें गोबर मिलाएंगे 75% और 25% साथ में रॉक फास्फेट पाउडर मिलाएंगे और दोनों को मिक्स करके पहले हम क्या करेंगे, इसमें गौमूत्र का सावर करेंगे, स्प्रे करेंगे, ठीक है। और जब गौमूत्र इसके ऊपर हम डालेंगे तो उससे क्या होगा, माने उसकी गौमूत्र और गोबर की एसिडिटी से वो धीरे 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 सॉल्युबल होता जाएगा, माने घुलनशील होता जाएगा। तो जब हम इसको 2-2.5 महीने तक गोबर के साथ मिला के रखते हैं तो गोबर में और गौमूत्र में जो एसिडिटी होती है उस एसिडिटी से ये सॉल्युबल बन जाता है। ये इसका सिद्धांत है। अब इसमें आप और ज़्यादा सॉल्युबल बनाना है तो कोई और एसिटिक मटेरियल भी डाल सकते हैं, आप थोड़ा सा नींबू के पानी का रस भी डाल सकते हैं, घोल के पानी। सल्फ्यूरिक अम्ल तो है ही है सर। बस ये हमको करना है। कुल मिला के तो सल्फ्यूरिक अम्ल डालना है। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। ये खाद जो है डीएपी का रिप्लेसमेंट है और भारत में जो है ना कई लोग जो है ना इसको प्रॉम खाद से बनाते हैं, अब बनाने लगे। मिलता कैसे है? ये 1000 रुपए की बोरी लोग बेचते हैं। फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर के नाम से इसकी ब्रांडिंग है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी इसको फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर में ले लिया। फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर का मतलब ये होता है कि एफसीओ का मतलब होता है कि माने कि जो मतलब एक्ट लगता है जो फर्टिलाइज़र पे, जो कानून लगता है, कानून की एक वो बुक है, फर्टिलाइज़र के कानून की बुक है कि इस नॉर्म्स के हिसाब से बनेगा और ये नॉर्म्स के हिसाब से आपको लाइसेंस मिलेगा। अगर इससे दाएं बाएं होते हैं तो इस पे कानूनन आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। सर गेरू इसी से बनता है या नहीं, गेरू अलग चीज़ है, वो मिट्टी है, ये पत्थर है ना। गेरू जो होती है ना वो मिट्टी होती है ना, और ये जो है ना पत्थर है। पत्थर को पीस दिया तो वो गेरू जैसा दिखने लगा, पर इसका कलर पिंक है। अब इसका जरूरी नहीं है कि कलर ये ही हो, मतलब जो सर गवर्नमेंट फर्टिलाइजर स्टोर है उससे आपको ये अवेलेबल होगा उस पर? हाँ, नहीं ये नहीं मिलेगा, ये तो अपन को खुद ही बनाना पड़ेगा। ये रॉक फास्फेट आपको मिलेगा जहाँ पे 3 खदानें हैं और जो व्यापारी इसको बेचते हैं वो लोग इसको देते हैं। सर ये अपन कहाँ से लाएंगे? हाँ, ये हम अपने यहाँ से लेके आए। नहीं, आप लेके आए सर। सागर 70 किलोमीटर दूर है। यहाँ से 70 इसका जैसे हम खरीदने जाएंगे तो हमें कोई सर्टिफिकेशन या कुछ चाहिए? नहीं सर, ये कंपनी से फिर लेनी कुछ नहीं, ये तो कच्चा माल है ना, कितना भी आप ले लो। कोई सर ये हीरापुर से लेके आए? हाँ, हीरापुर से लेके पत्थर लाए या पाउडर ही? नहीं, पाउडर पिसने के लिए तो 5 लाख का वो फर्टिलाइजर चाहिए पड़ता है। जब वो पिसता है तो उतना अपन ये अकेले के लिए क्यों लगाएंगे? पिसाया मिल रहा है ना। इसके मतलब वो लकड़ी का वो बुरादा भी दे सकते थे। हाँ, इसकी जगह पे लकड़ी का डस्ट भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें भी, इस प्रोसेस में भी? हाँ, इस प्रोसेस में भी। अब हम आपकी क्या करने बता रहे हैं आपको, यहाँ पे एक पिट बना बढ़िया है और गड्ढा नहीं बनाना, ये पहले कचरा साफ करो वहाँ पे पूरा क्लियर खचोड़ दो पूरा। माने मिट्टी नहीं खोदनी, बस पाउडर जैसे हम यूपी में तो वहाँ पे कैसे अवेलेबल हो पाएगा? आपको संपर्क देंगे, वो सब जगह भेजते रहते हैं तो वो भेज देंगे। ओके, आपसे बात करने हाँ, हम नंबर सब शेयर कर देंगे। जहाँ उदयपुर वाले उधर से ले लें, राजस्थान, गुजरात है ना, और इवन महाराष्ट्र, इवन दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ये उस तरफ के लोग राजस्थान से ले लो। सर मैंने बात की थी वहाँ, जो वो उन्होंने कहा मिनिमम 1 टन से मतलब नीचे नहीं बेचते। देखो, जो झमेला हो ना फिर आप हमें फॉरवर्ड किया करो, समझे? क्योंकि क्या है ना, स्ट्रेस कोई लेना नहीं चाहता है लाइफ में, दिक्कत ये है। उन सब के पैरामीटर हैं, गाड़ी ले आओ भर देंगे सीधा। अब गाड़ी की हमें ज़रूरत ही नहीं है तो वो लोग जो है ना फिर ट्रांसपोर्ट छोटा मोटा मैनेज नहीं करते हैं। वो तो हम लोगों की मदद करने के लिए उनसे इकट्ठा ले लेते हैं, फिर आपको 200, 500, 1000 किलो चाहिए तो यहाँ से दे देते हैं। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं आपके लिए। सर इसमें ज़्यादा रिजल्ट है लकड़ी के बुरादे में कम या सही? नहीं सर, अभी जैसे हम यहाँ से जाते समय अगर आपसे लेना चाहें तो क्या हमें यहाँ से मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगा। वो तो 4-5 रुपए किलो का मटेरियल होता है, ज़्यादा महंगा नहीं है। तो लेके चलते हैं साला, चलते ही समय। हाँ, काम क्या हुआ 100 किलो से? अरे अभी तो लेके जाए 25 किलो और पीछे तो ये भी करो थोड़ा, हम करें। आइए वीडियो बननी है आपके साथ से। कर देंगे यहाँ से। अरे यहाँ से गाड़ी सीधे ट्रेन में वहाँ उतरी, वहाँ 4 व्हीलर अपने घर पे पहुँचे। अरे सब ऑर्डर करने में यहाँ मना ही मिल जा रहे हैं। और निकालते रहे। हाँ, ऐसे पतला पतला एक जगह पे डाल लो, फिर अपन वहीं फैला लेंगे, पता है? और कोई भी बहुत ज्यादा नहीं फैलाना है, ये यहाँ तक बस लाना है।
ताजा गोबर लेना अपन को, ज्यादा नीचे का नहीं देना। ये नीचे वाइट, ये जो साइड का है वो बर्न हो रहा है, वो वाइट कुछ भी नहीं है, समझ गए ना। इधर हाथ लगाओ, आपको गर्म होगा वो। गरम है। गरम है ना, लगाओ हाथ, है ना गरम। हाँ तो वो बर्न हो रहा है, जल रहा है वो, और जलता है ना तभी वो खाद बनती है। और जलाते कौन है? बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया काम कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं। परिस्थिति मिल गई है उनकी छेड़ा नहीं है काम करने का। हाँ तो गोबर है वो आप अगर रखोगे चाहे जैसे गर्म ही रहेगा। हाँ वो देश सूखता जाएगा ऊपर ऊपर। ऊपर बस ऊपर वाला ठंडा रहेगा, बाकी अंदर जितना अंदर जाते जाएंगे उतनी गर्मी बढ़ती जाएगी। थोड़ा और अंदर जाओ भाप निकलेगी। हाँ भाप भी निकलती है। हाँ जो ताजा है वैसे ज्यादा पुराना होता तो पूरा सूख जाता है बिल्कुल ऊपर से। हाँ जल जाएंगे। कितने तस्वीर डालेगी इनकी? चौथा ही। अच्छा तो 5 5 6 7 किलो है। ये 4 हो गया तो अभी एक। हाँ 4 हो गया तो अब एक वो डालो। थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर ज्यादा है। थोड़ा ही गया है। हाँ ठीक है वो सारा डालना है, पहले आप ऊपर से थोड़ा पूरा डाल दो, थोड़ा रुक जाओ। बस डालते जाओ पूरे की ऊपर हो। हाँ डालो 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 डालो। से फैला के डाल दो आप तो, थोड़ा गोबर के नीचे कूड़े का बहुत। हाँ हो गया ठीक है बस बस बीच में डाल दो एक बार गोबर, हो गया बहुत बढ़िया। ऊपर आप इधर ऊपर हो गया भैया रहने दो। तो लगा ही रहते रहे। हाँ ये तो रहेगा। भागेंगे बेकार ही है। कौन पकड़ लिया भाई? गोबर डाले। हाँ पहले 4 डाले थे शायद। 5 कंफ्यूज कर देंगे गुरुजी। ना 5 3 एकदम बस 5 और डाला। अभी इसको मिलाना नहीं, गोबर कुछ नहीं करना, बस अब इसके ऊपर से फिर गोबर डालो। बस गोबर भी अब ऐसे ऐसे डालना ताकि ये डोम बने ऐसा। हाँ वो वजन होता है ना फॉस्फेट में। ये सब ठीक ऐसा उठा दो डाल दो। जो करते टाइम पे दिक्कत है तो इधर जाते हैं नाप लो ना कि हम लोग खेत में 40-50,000 लीटर तो 5 हो गए। एक उसको ले लो। उसको मत निकालो बोले, ये घास फूस चलेगा इसमें। उठाएगी तो नीचे का। नहीं ठीक है। गुरुजी यू टाइप का अभी तो ज्यादा करें डालेगा। गुम्बद बनाना है, गुम्बद। फॉस्फेट है ना। एक ही डालना और 2 एक और डालना। नहीं एक ही था ही डाला था। और 5 डालने हैं ना। अब गोबर 5 आएगा फिर। लेकिन शास्त्री जी की उम्र का भी तो लिहाज करना पड़ेगा ना यार। अरे बस उम्र के ध्यान है ना, अभी तक लूंगी। देखो ये पिट ऐसे ही बनेगा। अब यहाँ पे जो है ना कंडीशन ये है कि ये इसकी जो चौड़ाई है ना हमको 4 फीट चाहिए। हाँ, प्रैक्टिकल के लिए बना रहे हैं हम लोग, है ना। इसकी टॉप की हाइट जो है ना 2 फीट होनी चाहिए और लंबाई जो है ना 12 से 15 फीट तक ले सकते हैं। अब ये जो मटेरियल यहाँ पर बिखर रहा है इसके लिए आप ईंट लगा देंगे। सिंपल आप ईंटा रख सकते हो यहाँ पे, ऐसे ऐसे एक एक ईंट रख दो ताकि बस ये साइड में जो गिर रहा है और फैल रहा है वो ना फैले। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल खाली ईंट रख दोगे ना ऐसे ही बिना खोदे भी तो भी चलेगा, है ना। और आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा सा खोद के परमानेंट फंसा भी दो। वो हमेशा के लिए हिलेगी डुलेगी। वो हमेशा के लिए हो जाएगा। हाँ फिर बार-बार परेशान नहीं होना जब आप खाद वगैरह निकालोगे तो वापस वो जो है ना हिलेगी डुलेगी नहीं। 12 महीने 1.5 साल तक भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, पर बस छाया में होना चाहिए और नमी होना चाहिए, ये बस ध्यान रखना है।
लंबे समय तक रह जाए कोई तकलीफ नहीं। अपना वो एरिया तो पूरे छाया में चारों तरफ पेड़ है। हाँ छाया हम लोग बनाने का प्लान किए हैं ये वाला। छाया ही छाया, पूरा पेड़ ही है, कटवाना था नहीं कटवाएंगे। नहीं कटवाएंगे जितना जो है। पट्टी मारेंगे इसको हल्का सा, और वो कैसे करना वो भी हम बता रहे हैं। अभी रुक जाइए, अभी आने दीजिए। आराम से आराम से। अच्छा भाई दूर जो उड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा ये नीचे आप ठीक है हो गया, ठीक होगा। कोई बेटर नहीं। है इसमें कहाँ आप लोग पीछे हो ना? हो गया पूरा? अभी नहीं, अभी बीच में जो है ना। आप अब एक बार बता दो कि क्या कितनी गोबर कितनी डली है, रॉक फास्फेट कितनी डली है? 20 कितना किलो? 520 ये डाला है। हाँ 20 हाँ 4 ही है 20 एक बार में 5 गोबर डाल के एक रॉक फास्फेट, तो टोटल अभी 20 तसला वो डल गया, 4 और रॉक फास्फेट डल गया। 20 गोबर और 4 लेयर हो गई मतलब। हाँ हाँ अब गोबर नहीं चाहिए अपने को, हो गया। ऊपर से जो है ना रॉक फास्फेट की नहीं गोबर की लेयर होना चाहिए। हाँ हाँ, तो उससे क्या होगा, रॉक फास्फेट हमेशा दबा रहना चाहिए। फिर इसके बाद आप जूट का बोरा इसके ऊपर ढक सकते हो, या फिर आप जो है ना मतलब ये हाँ पुआल भी डाल सकते हो, केले के पत्ते भी डाल सकते हो, धान का पैरा भी डाल सकते हो, गन्ने की पत्ती भी डाल सकते हो, जो आपके पास अवेलेबल है। नहीं तो जूट का बोरा सब जगह मिल जाता है, खराब फटा हुआ टाइप का बोरा ले लो और उसको सिंगल करके आप जमीन पे ऐसे फैला के डाल दो। अब ये डालने के बाद फिर आप क्या करोगे, उस पे हल्का सा इरिगेशन करोगे, माने कि पानी डालोगे, है ना, हल्का हल्का, ताकि जो है ना मॉइस्चर कम न रहे। तो अभी हम इसके ऊपर से यहाँ से ही पानी हल्का हल्का इसके ऊपर कुछ डाल दे सर। गोबर होता नहीं गोबर डालना है? नहीं हाँ ठीक है, एक तसला डाल दो खाली, ताकि वो ढक सा जाए। जाएगा। हाँ अनुभव है जी। एक एकड़ का हिसाब से चलता है। पर एकड़ के अकॉर्डिंग का सर निकलवाया तो है। वही पर एकड़ के लिए। अब कम जमीन के लिए तो उसका उससे तो निकाल लो कम अपने कर लो, हिसाब से क्या। कम कर लो। सर तो क्या जैसे मेनू बता रहे हैं ना सर, जितना ज़्यादा हो उतना ही फायदेमंद है। 4 गड्ढे में हमारा काम हो जाएगा। शास्त्री जी अब बातें ऐसी बोल दे रहे वो पीछे रह गए। लुंगी खोल दूंगा। ऐसे हाथ लगाने का ये तो हाथ धोना वहाँ से उसको धो ही लेता हूँ। हाँ हाँ आराम से धो। अच्छा नमी इसमें जो है ना 25% मेंटेन रहना चाहिए। अगर नमी कम हुई तो क्या होगा, बैक्टीरियल जो एक्टिविटीज है वहाँ पे रुकेगी। 25% मॉइस्चर होना चाहिए। 25% मतलब कैसे पता चलेगा? 25% का मतलब जैसे ये है ना, ये लगभग 25% से ज्यादा है। कैसे हमने अंदाजा ढेला बन जाएगा सर वो। क्योंकि ये अगर हम इसको हाँ ये कंप्रेस कर देते हैं ना और ये फूटता नहीं है वापस, तो 25 से ज़्यादा है। और अगर बन के ये फूट जाता है तो 25 बराबर है, और अगर बनता ही नहीं है लड्डू तो 25 से कम है। तो इस तरीके से मैंने हल्की नमी ये एक बार आप कर लोगे ना तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ऐसे करके जो है ये अपने खेत में करेंगे तभी समझ में आएगा। तभी समझ में आएगा। अब ये समझ लेना आप कि ऑलमोस्ट हो चुका है। हाँ हो चुका है। ये 2 फीट हाइट हो गई, 4 फीट चौड़ाई हो गई और 10 से 12 फीट लंबाई हो गई। इसको पेड़ की छाया में बनाना है। नंबर 2 इसके ऊपर जूट का बोरा ढकना है और 15 से 20 दिन के अंतराल में आप इस पे गौमूत्र के 1-2 स्प्रे मार सकें तो बहुत बेटर है। पानी के स्थान पे गौमूत्र मार दो तो उससे जो है ना सॉल्युबिलिटी और क्वालिटी बहुत अच्छी बनेगी। और फिर उसके बाद लगभग 1.5 महीने माने कुल मिला के ये 3 महीने रहेगा। और अगर आपने इस पे वेस्ट डिकम्पोजर मारा है तो ये और कम माने जल्दी बन जाएगा। और अगर मान के चलो आपने 1-2 बार वेस्ट डिकम्पोजर मार दिया तो फिर जो है ना ये 45 दिन में बन जाएगा। तो आप लगभग 20 से 22 दिन के बाद में या माने कि 25 दिन के बाद में आप इसको एक बार थोड़ा सा फावड़े से हल्का सा कट कर दो। कैसे फावड़ा मतलब
हम बता रहे हैं आपको। तो उससे क्या होगा कि जो हमने रॉक फास्फेट मिलाया नहीं है वो मिल भी जाएगा। जैसे ये है ना पिट, तो बस ऐसे ऐसे हल्का सा ऐसे कट कर दो। इससे कट से क्या होगा, एक तो मिल जाएगा और दूसरा क्या होगा कि ऑक्सीजन का लेवल अंदर और बढ़ जाएगा। तो उससे जो है ना बैक्टीरियल जो एक्टिविटीज है वो और अच्छे से हो जाएगी। लेकिन ये करना है 10 से 15 दिन के बाद, ये 25 दिन बाद। 25 दिन बाद। 40 दिन बाद या 45 दिन बाद? हाँ, 25 दिन बाद हमने बोला कि अगर वेस्ट डिकम्पोजर डालते हैं तो 45 दिन में ये बनेगा, तो 45 दिन का आधा लगभग 22 से 25 दिन में कट करना। और अगर वेस्ट डिकम्पोजर नहीं डाल रहे तो 90 डे में बनेगा, तो 45 दिन में कट करना। ऐसा वेस्ट डिकम्पोजर जो सर आपने बताया वैसे ही सेम, उसमें वैसे दही मिला के बस अगर डालेंगे तो 45 दिन में ready हो बस जाएगा। बस वो जल्दी हो जाएगा, जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा। सिंपल है ना। तो ये हमारा जो मटेरियल है दुनिया का सबसे ताकतवर खाद होगी, ये डीएपी का रिप्लेसमेंट है। इसको 2 टन प्रति एकड़ आप डालोगे तो आपको दाना यूज करने की जरूरत नहीं है, और जो रिजल्ट डीएपी देता है वही रिजल्ट ये देता है। सर इसमें सरसों की खली और डाल दे तो चल जाएगा? हाँ डाल सकते हो, पर ये फार्मूले के अंदर जरूरत नहीं है। आपको डालना है तो डाल सकते हो, सरसों की खली, कोई भी खली भी डाल दो, कोई हरकत नहीं है, वो तो और रिच हो जाएगा, है ना। पर ये स्पेशल फॉस्फेट रिच मैन्योर है, माने कि फास्फोरस का इंग्रेडिएंट है मेन, है ना। तो ये डीएपी है बस केवल, है ना। इस पे केचुआ वगैरह डालना चाहो तो फिर 1 महीने के बाद डालो। हमने गौमूत्र डाल दिया, फिर केंचुआ डालने के बाद गौमूत्र मत डालो, नहीं तो केंचुआ गौमूत्र से खत्म हो जाएगा। हाँ सबसे शुद्ध गौमूत्र वही डालो। हाँ, बेस्ट वही है ना। खर्चा होता है नेसेसरी वही मैं कह रहा हूँ। और अगर डालना चाहो तो केचुए से भी क्या होता है ना, फास्ट बन जाता है कंपोस्ट। क्या होता, केचुआ रॉक फास्फेट और गोबर को खाएगा, छेद करके नीचे जाएगा। नहीं उसमें क्या होती है ना, केचुआ के बॉडी से एसिड्स निकलती है, और वो एसिड्स जो है ना जब पूरी डिकम्पोज करके वो बाहर निकालता है तो वो एसिड्स के साथ में वो पूरी उसका वो निकलता है बेसिकली। तो ये मटेरियल को हमको एसिड ही तो चाहिए डिसॉल्व करने के लिए। तो जब हम इसको केंचुए के साथ में मैंने खिलाते हैं तो वो क्या करता है कि बॉडी के अंदर जो एसिड है वो इसके ऊपर लेप कर देता है, और एसिड के साथ में ये मटेरियल निकलता है, तो ये और अच्छा सॉल्युबल हो जाता है। परंतु अगर है केंचुआ तो डाल लो, नहीं है तो आप 2 स्प्रे गौमूत्र के कर दो तो उतना ही काम कर जाएगा, है ना। ठीक है। तो ये होने के बाद इसको डालना कैसा? और ये पेड़ की छाया में होना चाहिए, ध्यान रखना। माने कि अगर आपके पास कहीं पेड़ या फिर शेड में करो आप, और शेड आप इस तरह के बनाओ कच्चे, जो आपने लाइब्रेरी का देखा, ये देखा, ये सब जुगाड़ वाले शेड हैं। ये 10-10 लाख रुपए के शेड, मैंने 20-20 लाख रुपए के शेड का काम लाख रुपया में निपटा लिया। और पेड़ है तो उससे बस है ना, उससे